हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम नवंबर 2024 के पहले सप्ताह के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कि नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता। देखिए, अमेरिका का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। ठीक है, तो इस बार जो चुनाव होने वाला था वो 47वीं राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था और उसमें विजय किसको मिला था? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है? तो डोनाल्ड ट्रंप आपका रिपब्लिकन पार्टी से है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी से है। इससे पहले जो प्रधान राष्ट्रपति थे जो बाइडन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। एक और क्वेश्चन है कि रिपब्लिकन पार्टी का चिन्ह क्या है? तो रिपब्लिकन पार्टी का चिन्ह आपका हाथी है। ठीक है, चलिए, इसके साथ साथ उप राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था? जेडी वेंस। ठीक है, जेडी वेंस। हाँ, राष्ट्रपति हो गया डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। अगला क्वेश्चन, अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दिए की रोशन किया गया था? ठीक है, तो अयोध्या में प्रत्येक दीपावली को दीपोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अभी किस नदी के किनारे है? तो ये आपका सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ पर 25 लाख दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। ठीक है ना, 25 लाख दीप जलाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने 17वां जिला घोषित किया है? ठीक है, देखिए, मेलुरी को 17वां जिला इसलिए किया गया है कि पोचुरी नागा का एक सेपरेट जिला बना दिया गया है। ठीक है, ये एक जनजाति है जिसे मेलुरी जिला बनाया गया है और वो राज्य आपका क्या है? नागालैंड है। ठीक है, कौन सा है? नागालैंड है। इस जनजाति का धर्म मूलतः क्या है? ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये धर्म कन्वर्जन के बाद 100 साल पहले के कन्वर्जन के बाद ये ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। अगला, किस देश को 2026 का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? ठीक है, देखिए, सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष दोनों चुना गया है। ठीक है, अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये चुना गया है भारत को और सह अध्यक्ष की बात करें तो ये चुना गया है फ्रांस को। ये कहाँ चुना गया है? देखिए, सौर गठबंधन के 7वीं सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली के मंडपम, भारत मंडपम में। ठीक है, तो वहां पर भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। पेरिस सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस ने इसकी बात रखी थी और इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर आपका गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम यूपी में। चलिए, गुरुग्राम हरियाणा में, सॉरी, गुरुग्राम हरियाणा। किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए पूरे राज्य में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया? देखिए, जो मेयोनीज जो हम मोमो आदि के साथ खाते हैं, इसको बनाया जाता है अंडा और ऑयल के साथ। ठीक है, अंडा अगर होता है 20% तो ऑयल होता है 80%, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसके बनाने और बेचने और भंडारण करने के मेले तेलंगाना स्टेट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, कौन है? तेलंगाना स्टेट। चलिए, निंगोल चक्कोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्योहार है? ठीक है, निंगोल के बारे में देखिए, ये जो परंपरा है इसमें निंगोल चक्कोबा का मतलब ये होता है कि विवाहित महिलाओं को दावत देना। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि नैहर जिसको हम बोलते हैं, पिता अपने पुत्री को दावत देती है। इसका उद्देश्य दोनों के बीच संबंध सुधारने का उत्सव मनाया जाता है। तो इसको निंगोल चक्कोबा कहते हैं और ये कौन सा समुदाय होता है? मैतेई समुदाय। ठीक है, मैतेई समुदाय आप देख सकते हैं। और ये जो परंपरा है मणिपुर में मुख्य रूप से और बाकी स्टेट में मनाया जाता है, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जहां पर इस जनजाति के लोग रहते हैं। गोविंद सागर झील जो समाचार में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये गोविंद सागर झील जो है
ये आपको स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये अभी चर्चा में इसलिए रहा है कि इस झील में वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा शुरू कर दी गई है, ठीक है। ये है कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर में है और ये मानव निर्मित है, ठीक है। इसका जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? वो भाखड़ा नंगल डैम से आता है। और भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, ठीक है, सतलज नदी पर, याद रखिएगा। गोविंद सागर को पानी मिलता है भाखड़ा नंगल डैम से, और भाखड़ा नंगल डैम कहाँ है? सतलज नदी पर। और इससे कितने राज्य को सुविधा मिलती है? इसमें आपको मिलते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान देशों को, राज्यों को सुविधा मिलती है कृषि के क्षेत्र में। कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन परिषद के प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना गया है? ठीक है, देखिए, हरित भवन परिषद का मतलब ये होता है कि ऐसे भवन का निर्माण करना जो जानवरों के लिए उपयुक्त हो, ठीक है, मजबूत हो और उसके रहने के लिए अनुकूल हो, ठीक है। तो ऐसे अभ्यारण्य को पहले मिला है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, याद रखिएगा, कांगड़ा जिले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में टाइफून कोंगरे एक तूफान है, किस देश को प्रभावित किया है? देखिए, इस अभी कुछ देर पहले एक दाना तूफान था जो भारत के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तट को परेशान किया था। ये जो आया था ये आपको ताइवान में आया था, ठीक है, ताइवान में आया था। ताइवान में आने से वहां पर आपातकाल की स्थिति हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत की है? देखिए, डिजिटल कॉमन सेंटर का शुरुआत करने का पहले मुख्य उद्देश्य हम समझते हैं कि ये डिजिटल विभाजन को कम करना। कहने का मतलब प्रत्येक सुविधा के लिए अलग अलग डिजिटल सुविधा की आवश्यकता होती थी, तो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की है। और ये किसके द्वारा किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। मतलब सभी सुविधा आपको एक ही जगह मिल रही है। अगला क्वेश्चन। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? ठीक है, देखिए, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये आपको देख सकते हैं, ये मिशन लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष के वातावरण में मौजूद व्यवस्था को समझना, ठीक है, वहाँ जीवन हो सकता है या नहीं उसके व्यवस्था को समझना, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया है लेह लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख सबसे उत्तरी भाग लद्दाख में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन। किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी के अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करते हुए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसाइट, याद रखिएगा, लिग्नोसाइट अंतरिक्ष को लॉन्च किया है? सबसे पहले तो पूछेगा लकड़ी का कौन सा अंतरिक्ष सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो उसका नाम है लिग्नोसाइट। किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा। इसका वेट कितना है? तो इसका वेट आपका 900 ग्राम है, ठीक है, मात्र 900 ग्राम का लकड़ी का सैटेलाइट बना है जापान के द्वारा, क्योटो यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों का प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? ठीक है, ये हाल ही का क्वेश्चन है। देखिए, यूएन की अगर बात करें तो उसने 2030 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगर भारत की बात करें तो भारत 5 साल पहले 2025 में ही इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। अच्छा, ये टीबी होता क्या है? ये जीवाणु से होता है, ट्यूबरकुलोसिस इसको फुल फॉर्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। वियतनाम भारत द्वितीय सेनाभ्यास विनबैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, देखिए, ये विनबैक्स जो भारत और वियतनाम के बीच है, ये 5वां एडिशन था, ठीक है, ये 5वां एडिशन था जो 4 से 23 नवंबर 2024 के बीच चलेगा, ठीक है। इसको आयोजित किया गया था अंबाला में, ठीक है, अंबाला हरियाणा में आयोजित किया गया था, ठीक है, अंबाला हरियाणा में। आगे क्वेश्चन। अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024, ठीक है, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? गरुड़ शक्ति, ये देखिए, ये गरुड़ शक्ति जो था ये इनका 9वां एडिशन था, ठीक है, सैन्य अभ्यास था। इसका शेड्यूल 1 से 12 नवंबर के बीच है, ठीक है।
इसको अब किया गया था भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। इसका अभ्यास हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में ही हुआ था, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसी भी मुक्केबाजी महासंघ के पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने वाला पहला भारतीय कौन है? देखिए, मुक्केबाजी महासंघ को पेशेवर मतलब प्रोफेशनल की अगर बात करता है तो वो उनका नाम है क्या? अमित पंघाल, ठीक है। क्या नाम है उनका? अमित पंघाल, ठीक है ना। ये कैनियन, ये ब्रिटेन में ब्रिटिश का एक आइलैंड है जिसका नाम है कैनमैन आइलैंड, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। नाम क्या है? अमित पंघाल। कोई प्रोफेशनल बॉक्सर पहली बार है जो वर्ल्ड चैंपियन बना है, उनका नाम है अमित पंघाल। वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल और डबल्स का दोहरा खिताब किसने जीता है? देखिए, टेबल टेनिस की बात करें, अगर सिंगल की अगर हम बात करें तो सिंगल भी जीतने वाले का नाम है हरमीत देसाई, देख सकते हैं हरमीत देसाई। और अगर मिक्स की बात करें महिला पुरुष एक साथ, तो यहाँ देखिए कृतिका रॉय और प्लस हरमीत देसाई दोनों ने मिलकर मिक्स डबल का खिताब जीता है, ठीक है। मिक्स डबल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, सिंहाचलम मंदिर जो समाचार में देखा गया है किस राज्य में स्थित है? सिंहाचलम मंदिर, ठीक है। अगर सिंहाचलम के मंदिर की बात करें तो ये मंदिर जो है इसकी बनने की शुरुआत 11वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन बनकर तैयार हुई थी 13वीं शताब्दी में। नरसिंह प्रथम के द्वारा इनको बनाया गया था, ठीक है। ये कौन से भगवान के लिए? ये भगवान हनुमान जी पर समर्पित मंदिर है, ठीक है। ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। ये चर्चा में क्यों रहा है कि हनुमान मंदिर जी के ऊपर एक शिला पर तेलुगु भाषा में उद्धृत 13वीं शताब्दी की कुछ चीजें देखने को मिली है, ठीक है। सिंहाचलम मंदिर, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ठीक है, देखिए इसको लॉन्च करने का मुख्य कारण ये है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। सभी चीज एक ही जगह मिले, ये लॉन्च किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। और इसको डिजाइन किसने किया? इसका डिजाइन करने वाले का है महापंजीयन और जनगणना आयुक्त के द्वारा किया गया, ठीक है। महापंजीयन जनगणना आयुक्त के द्वारा इसको डिजाइन किया गया, विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन, डूमा बोको जो किस देश के अध्यक्ष चुने गए? डूमा बोको, जिनका नाम डूमा गिडोइन बोको है, ये आप देख सकते हैं, किस देश के अध्यक्ष चुने गए, मतलब राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष बोल सकते हैं चुने गए, तो वो है बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना के ये छठे राष्ट्रपति थे, छठे राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये अफ्रीका गणराज्य, अफ्रीका महादेश का एक देश है, ठीक है। यह देश जो है 1960 में यूके से आज़ाद हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी का नाम गोबोर्नी है, ठीक है। इनके राजधानी का नाम गोबोर्नी है, याद रखिएगा। और इसमें जो पैसा चलता है उसको हम पूला बोलते हैं, ठीक है। राजधानी गोबोर्नी, जो मुद्रा है वो पूला बोलते हैं। बोत्सवाना के राष्ट्राध्यक्ष बने हैं डूमा बोको। अगला क्वेश्चन, भारत के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, बटरफ्लाई पार्क का मतलब तितलियों के लिए अलग से एक क्षेत्र दिया गया है, वो किस अभ्यारण्य में? ठीक है, देखिए उस अभ्यारण्य का नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है पक्के बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश के पक्के जिले में है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसके पक्के जिले में है। ये कब बन के तैयार हुआ था? ये 1966 में ये अभ्यारण्य इसको दर्जा दिया गया था, ठीक है। दूसरी बार पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ठीक है, विश्व कप की। देखिए पहली बार 2015 में इनको मेजबानी मिली थी, ठीक है। अब 2024 में इनको मेजबानी मिली है और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में इस वर्ल्ड कप का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 24 देश के 94 प्रतिभाग भाग लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ शुरू किया गया? शुरू हुआ से तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला की बात करें
तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिला के पुष्कर शहर में है। ठीक है, अगर जिला की बात करें तो उस जिला का नाम अजमेर है। अजमेर जिला के पुष्कर शहर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला मनाया जाता है। इसमें ऊंटों की घुड़दौड़ होती है। ठीक है ना, ये ऊंटों की घुड़दौड़ होती है। अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मुक्केबाजी चैंपियन में अंडर 19 में, तो वो जीतने वाले का नाम है कृषा वर्मा। ठीक है, कौन ने जीता है? कृषा वर्मा। देख सकते हैं ये टॉप पर खड़े हैं। भारत के नए रक्षा सचिव का पद किसने ग्रहण किया है? भारत के नए रक्षा पद, देखिए पहले थे गिरधा अरमाने जी, उनकी जगह हमने लिए हैं राजेश कुमार सिंह ने। किसने लिए? राजेश कुमार सिंह। इससे पहले गिरधा अरमाने जी थे। राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव भारत के बने। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, एशियन बुद्धिज्म समिट 2024 का ये पहला है। ठीक है, इसका आयोजन आपको दिया गया है भारत में ही होगा। कहाँ होगा आपका? नई दिल्ली में होगा। कहाँ आयोजन हो जाएगा आपका? नई दिल्ली में। केरल पिरावी दिवस कब मनाया जाता है? केरल पिरावी दिवस, देखिए केरल पिरावी दिवस मनाया जाता है जब केरल राज्य बना था। और केरल राज्य का कैसे बना था? 3 प्रेसिडेंटी को, मालाबार प्रेसिडेंसी, कोचीन प्रेसिडेंसी और त्रावणकोर प्रेसिडेंटी, ये 3 को मिलाकर केरल स्टेट बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को बना था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को बना था। उसी को केरल पिरावी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन बहुत सारे राज्य अलग हुए थे। जैसे कि अगर हम बात किया जाए, आंध्र प्रदेश बना था, फिर उसके बाद हरियाणा बना था, फिर उसके बाद कर्नाटक राज्य बना था। अगर बात करें 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ स्टेट बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर। तो 1 नवंबर को बहुत सारे स्टेट बने थे। संयुक्त राष्ट्र हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मतलब पत्रकारों के खिलाफ जो हिंसा होती है वो मनाया जाता है कब? 2 नवंबर को। ठीक है, तो ये आपका था नवंबर प्रथम सप्ताह का करंट अफेयर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सीखो जी के बाय सुमित कुमार। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर डाउट होने पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।